साल के अंत तक बिहार विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। कम से कम पार्टियों की तैयारियों से तो लगने ही लगा है, भले कोरोना वायरस अभी जाने की तैयारी में ना हो। आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन चुनावी बिगुल जहां कहीं भी रखा होता है फूंका जा रहा है। चुनाव है तो वोटर की बात होगी, वोटर की बात होगी तो ईवीएम की बात होगी। ईवीएम माने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। पिछले कुछ चुनावों में जिसके आगे भयंकर क्वेश्चन मार्क लगाए गए, टैंपरिंग यानी छेड़छाड़ के आरोप लगे, बैलेट पेपर से फिर से चुनाव करवाने की मांग भी उठ गई, चुनाव आयोग से शिकायतें भी हुई। इसके बाद चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों में कई तरह के सुधार की बात कही। इन्हीं सुधारों में एक नाम आता है ईवीएम M3 मशीनों का। बिहार चुनावों में ईवीएम के अपग्रेडेड वर्जन M3 या मार्क 3 का इस्तेमाल होने जा रहा है। बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी HR श्रीनिवास ने बताया कि लोकसभा चुनाव में बिहार की कुछ जगहों पर इनका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर इनका पूरी तरह इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस नई ईवीएम मशीन से जुड़े सवालों की हम चर्चा करेंगे आसान भाषा में मेरे यानी प्रतीक्षा के साथ। पहला सवाल, ये M3 मशीन पिछली मशीनों से कैसे अलग है? जवाब, ईवीएम की पुरानी पीढ़ियां M1 और M2 हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि M3 ईवीएम की थर्ड जनरेशन है। जाहिर है कुछ नई चीजें होंगी इसमें ये नई चीजें समझने के लिए ईवीएम के कुछ बेसिक्स समझने बहुत जरूरी है। पहला, किसी ईवीएम के दो बेसिक हिस्से होते हैं, एक बैलेटिंग यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट। बैलेटिंग यूनिट मतलब जहां वोटर वोट डालते हैं। इसमें उम्मीदवारों का नाम और चुनाव चिन्ह होते हैं। आगे नीला बटन होता है, बीप की आवाज और लाल बत्ती जलने के साथ वोट पड़ता है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम होते हैं, नोटा यानी नन ऑफ द अबव के ऑप्शन को मिलाकर। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। इसमें वोट दर्ज होते हैं, स्क्रीन पर डेट टाइम दिखते हैं। बैलेटिंग यूनिट कब शुरू करनी है, कब बंद, ये सब यहां से कंट्रोल किया जाता है। अब पारदर्शिता के लिए तीसरा हिस्सा भी इस्तेमाल होता है, जिसका नाम है वीवीपैट, मतलब वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट मशीन बैलेटिंग यूनिट से जुड़ी होती है। इसमें देखकर वोटर जान सकता है कि उसका वोट सही जगह पड़ा है या नहीं। इसमें पर्ची प्रिंट होती है जो मशीन में 7 सेकंड तक दिखती है। 10 सेंटीमीटर लंबी पर्ची में प्रत्याशी का नाम, सीरियल नंबर और चुनाव चिन्ह छपे होते हैं। वीवीपैट का पहली बार इस्तेमाल 2013 में नागालैंड के नोकसेन विधानसभा सीट पर हुआ था। 2014 लोकसभा चुनाव में इन्हें प्रयोग के तौर पर 8 सीटों पर इस्तेमाल किया गया था। 2019 लोकसभा सीटों में सभी सीटों पर इसका इस्तेमाल हुआ। ईवीएम के पहले वर्जन M1 को अब लगभग रिप्लेस किया जा चुका है। 2006 से 2010 के बीच बने दूसरे वर्जन M2 में कुल 64 उम्मीदवारों की वोटिंग की जानकारी दर्ज की जा सकती थी। ऊपर हमने बताया कि एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवार होते हैं। इससे ज्यादा उम्मीदवार हुए तो दो बैलेटिंग यूनिट एक दूसरे में जोड़ दी जा सकती है। ऐसे में इस वर्जन में मैक्सिमम 4 यूनिट जोड़ी जा सकती है। 2013 के बाद अपग्रेड होकर M3 मशीनें आई। इस नए वर्जन में कुल 384 उम्मीदवारों की जानकारी दर्ज की जा सकती है, मतलब इसमें 24 बैलेटिंग यूनिट आप जोड़ सकते हैं। M3 में सेल्फ डायग्नोस्टिक फीचर भी है, मतलब मशीन खुद जांच कर सकती है कि उसके सारे फंक्शन सही काम कर रहे हैं या नहीं। कोई दिक्कत होगी तो कंट्रोल यूनिट की स्क्रीन पर दिखने लगेगा। M3 मशीन में डिजिटल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बैलेटिंग यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों के कोड मैच होने चाहिए। अगर कोई दूसरी मशीन या डिवाइस बाहर से इंसर्ट करने की कोशिश की जाएगी तो कोड मैच नहीं करेगा, सिस्टम खुद बंद हो जाएगा। यही डिजिटल सर्टिफिकेट है। कहा गया है कि ये टैम्पर्ड प्रूफ मैकेनिज्म पर काम करती है। अगर मशीन के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ हो, एक बटन बार बार दबाया जाए तो मशीन सिग्नल दे देती है। मशीन खोलने की कोशिश करने पर ये शट डाउन हो जाती है। M3 मशीन में चिप को सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। चिप के सॉफ्टवेयर कोड को पढ़ा नहीं जा सकता। इसे इंटरनेट या दूसरे नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। M3 मशीनों को सरकारी कंपनियों इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी ECIL हैदराबाद और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL बेंगलुरु ने बनाया है।
अब थोड़ी हिस्ट्री ईवीएम की भी जान लेते हैं। चुनावों में पहले बैलेट पेपर इस्तेमाल होते थे, लेकिन इस प्रक्रिया में समय काफी लगता था। 1982 में पहली बार ईवीएम केरल के पारूर विधानसभा उपचुनाव में इस्तेमाल हुई थी, लेकिन कोर्ट ने चुनाव को नल एंड वॉइड बता दिया। क्यों? क्योंकि तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 में ईवीएम की बात नहीं थी। 1988 में एक्ट संशोधित हुआ, 1989 से ये लागू हुआ। इसमें चुनाव आयोग को ताकत दी गई कि वो ईवीएम से चुनाव करवा सकता है। तब से अब तक ईवीएम से चुनाव होते हैं। हालांकि पंचायत के स्तर पे चुनाव में अब भी बैलेट पेपर का इस्तेमाल होता है। पारदर्शिता लाने के लिए ईवीएम मशीनों के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल शुरू किया गया। इसके बावजूद ईवीएम टैंपरिंग के आरोप बंद नहीं हुए। चुनाव आयोग ने कहा कि M3 मशीनों के जरिए वोटिंग प्रक्रिया और चाक चौबंद हो जाएगी। तो क्या पार्टियां ईवीएम टैंपरिंग के आरोप नहीं लगाएंगी? क्या पता। इसके लिए इंतजार कीजिए अगले चुनाव का और देखते रहिए आसान भाषा में। ये जानकारी आपके लिए लेकर आए थे निशांत। मेरा नाम प्रतीक्षा है। शुक्रिया।